की बड़ी खबर की श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आफताब पर हमसल रोहिणी के बाहर गोलीबारी की गई है। जिस वैन से आफताब जा रहा था उस पर हमला बोला गया है। जी हां, आफताब की वैन पर हुआ हमला। एफएसएल दफ्तर के बाहर 4 से 5 लोगों ने बनाया निशाना। उसकी वैन पर हमला किया गया है। श्रद्धा मर्डर केस में मुख्य आरोपी आफताब, जिसे वैन से वहां से ले जाया जा रहा था जिस वक्त ये हमला हुआ। दरअसल आरोपी आफताब एफएसएल कार्यालय के बाहर वैन में बैठकर सवार होकर निकल ही रहा था कि तभी 4 से 5 लोगों ने उसकी गाड़ी पर हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक ये भी खबरें सामने आ रही है कि लोग उसकी वैन के बाहर तलवारें लेकर खड़े हुए थे। लोगों में दरअसल श्रद्धा मर्डर केस के बाद से ही आफताब को लेकर जबरदस्त गुस्सा है, गुस्से की लहर लोगों के बीच है। ऐसे में ये हमला आफताब की वैन पर, ये हमले की खबर, ये श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट। हमलावरों ने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। जी हाँ, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर गुस्सा लोगों में पनपा हुआ है इस हत्याकांड के सामने आने के बाद मुख्य आरोपी आफताब को लेकर। आप ये तस्वीरें देखिए आपके सामने। आफताब की वैन के बाहर किस तरह से हाथों में तलवार लेकर ये लोग वहां पर खड़े हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे और हमला किया गया। ये देखिए किस तरह से गेट को ओपन करने की कोशिश की गई। एक गेट खोल भी लिया गया। उसके बाद पुलिस की टीम की तरफ से इन्हें रोकने की कोशिश हुई। हालांकि बार्स लगे हुए थे, वहां पर बार्स लगे हुए थे गेट्स के ओपन होने के बाद भी। देखिए किस तरह से वहां पर लोग आक्रोशित, मीडिया के तमाम कैमरे वहां पर मौजूद थे जो मीडिया को प्रतिक्रिया भी दे रहे थे, अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे कि आफताब को बख्शेंगे नहीं। लेकिन देखिए, इन लोगों को समझना होगा कि कानून के तहत इस देश में, संविधान के तहत इस देश में न्याय होता है। लोगों को अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार कतई नहीं दिया जा सकता। माना ये जघन्य अपराध है, लेकिन कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। लोगों को भी इत्मीनान रखना होगा। लेकिन देखिए लोगों का गुस्सा किस कदर उन पर हावी होता हुआ कि हाथों में तलवार लेकर। ये देखिए जनतंत्र टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जनतंत्र टीवी पर ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये वैन जिसमें आरोपी आफताब मौजूद था, एफएसएल रोहिणी से वो कार्यालय से वो वहां से जा ही रहा था कि तमाम लोग वहां पर एकत्रित हो गए और इस वैन पर हमला बोल दिया गया। हाथों में तलवार लेकर अपने गुस्से का इजहार करते हुए ये लोग वहां पर कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आफताब ने जो किया है हम उसे बख्शेंगे नहीं। लेकिन वहां पर पुलिस के लोग भी, पुलिस के तमाम कर्मचारी भी उपस्थित थे। पुलिस की टीम वहां पर थी और इन लोगों को समझाने की कोशिश पुलिसकर्मी के द्वारा हुई। ये देखिए किस तरह से पीछे का गेट बाकायदा खोल दिया गया। गेट खोलकर अंदर घुसने की कोशिश, आफताब तक पहुंचने की कोशिश यहाँ पर इस शख्स के द्वारा, ये ब्लैक टी शर्ट में और जिसने अपने सर पर पीले रंग का ये साफा बांधा हुआ है। कहीं ना कहीं ये देखिए किस तरह से वहां पर गुस्से का इजहार करते दिखे। हाथों में तलवार लेकर अंदर घुसने की कोशिश इस शख्स की तरफ से हुई। इसके बाद एक पुलिसकर्मी ने पिस्टल दिखाकर इन्हें रोकने की भी कोशिश की। इनसे फिर बातचीत के जरिए इन्हें समझाने की भी कोशिश की। मीडिया के तमाम कैमरे वहां पर थे। ये लोग कैमरा पर अपने गुस्से का इजहार भी करते नजर आए। आरोपी आफताब की वैन पर दिल्ली में यह हमले की तस्वीरें देखिए आपके सामने। दरअसल आरोपी आफताब एफएसएल कार्यालय के बाहर वैन में सवार होकर निकल ही रहा था, कुछ दूर पहुंचा ही था कि तभी 4 से 5 लोगों ने कुछ इस तरह से उसकी वैन को रोका। पुलिस की इस वैन को वहां पर रोका गया जिसके अंदर आरोपी आफताब मौजूद था और उस गाड़ी पर हमला कर दिया गया। ये एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं जनतंत्र टीवी पर इन गुस्साए लोगों को। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। उसके बाद फिर हाथ में पिस्टल लेकर एक पुलिसकर्मी वहां पर आया और इन्हें तलवार नीचे करने के लिए कहा गया कि पीछे हटिए, वैन से दूर जाइए, तलवार नीचे कीजिए। स्थिति को यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस की टीम के द्वारा वहां पर की गई। तमाम कैमराज वहां पर मौजूद थे और आसपास गाड़ियां भी काफ़ी बड़ी संख्या में वहां पर इस समय तस्वीरों में दिखाई भी दे रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर और जाहिर तौर पर अब पुलिस को और अलर्ट रहना होगा, आफताब की सिक्योरिटी को लेकर और चौकन्ना रहना होगा। आखिरकार ऐसे कैसे भला पुलिस की वैन पर हमला किया जा सकता है। जाहिर तौर पर लोगों में गुस्सा है, लेकिन लोगों को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो कानून को अपने हाथों में ले या फिर आफताब को वो खुद ही सजा देने के लिए निकल जाए। लेकिन जिस तरह से ये शख्स हाथ में तलवार लेकर दिल्ली पुलिस की इस वैन का, जिसके अंदर आरोपी आफताब मौजूद था,
दरवाजा खोलने की कोशिश की। ये देखिए, दरवाजा खोलने की कोशिश की, आफताब तक पहुंचने की शख्स ने कोशिश की ताकि वो उस पर हमला बोल सके। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी पर। हालांकि इन लोगों को पकड़ लिया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जिन लोगों ने वहां पर हंगामा किया, जिन लोगों ने यहां पर आफताब की सिक्योरिटी में सेंध लगाने की कोशिश की, उस तक पहुंचने की कोशिश की, हाथों में तलवारें लेकर वो लहराते नजर आए, अपने गुस्से का इजहार करते नजर आए। अब इन्हें पकड़कर पुलिस ले जा रही है। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें देखिए जनतंत्र टीवी पर, आप इन लोगों को देख सकते हैं, इनके गुस्से को देख सकते हैं। अब पुलिस की टीम इन्हें ले जाती हुई, जाहिर तौर पर इन्हें समझाया जा रहा है कि इस तरह से कानून को अपने हाथों में लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। लोगों में गुस्सा है, समझा जा सकता है, लेकिन गुस्से का इस तरह से इजहार और आरोपी पर इस तरह से हमला कतई बर्दाश्त नहीं होगा। कानून पे विश्वास है, कानून गोली क्यों नहीं मारता इस कुत्ते को? आपने क्यों अटैक किया? आपने कानून को आगे से लिए किया? हम कितने दिन से पीछा कर रहे हैं, हम कानून कुछ कर नहीं रहा, प्रोटेक्शन दे रहे हैं इन कुत्तों को। कितने लोग थे? 10 लोग थे। हम पीछे तो थोड़ा कुत्तों को कानून प्रोटेक्शन कर रहा है साहब। पीछे देखते रहिए, नहीं साफ रोड। बेटी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अचानक तलवारों से उस गाड़ी पे जो पुलिस की वैन सवार था, रिपोर्टर बन रहा है, तलवारों से ये हम करेंगे सुरक्षा। कानून पे विश्वास है, लेकिन कानून गोली की नहीं मारता इस कुत्ते को। अरे हम हैंड्रा के लटका के दिखाओ, किसी बहन बेटी के साथ ऐसी चीज हम आपके यहाँ हो। सुबह 8 बजे बाइक लगाओ ना यार। नहीं छोड़, चल रिकॉर्ड कर। इस पर दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को डिटेन किया है जिन्होंने आफताब की खेत वैन पर हमला किया था। नीचे आप तस्वीरें देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं और इन लोगों को डिटेन किया है। As soon as the vehicle came out of Aftab, FSL they started attacking it with swords. So these are the एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जनतंत्र टीवी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। देखिए, हमलावरों ने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, और इसी का गुस्से का इजहार करते हुए दिखाई दिए।